जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए गोल्डन पिर्सन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना होगा आपको। आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी क्या हो चुकी है। तो आपको इन 20 क्वेश्चनों में से कम 18 क्वेश्चनों का जवाब सही देना होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सोचिएगा, समझिएगा और प्रश्नों को बताइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। आपको बताना होगा यह है, आपको यह यहाँ पर बताना होगा यह क्या है। तो यह मेरी पतंग है, तो कौन सा कारक है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि निश्चित निश्चित चीज का क्या है, बोध किया गया है। तो सर्वनाम आपके कितने होते हैं? हिंदी में आपके सर्वनामों की संख्या 11 होती है। और सर्वनामों को कितने भेदों में बांटा गया है? तो सर्वनामों को आपके 6 भेदों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, जिसमें से आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। दूसरा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा आपका निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है। चौथा आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। और छठा आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनामों की हिंदी में संख्या कितनी है? सर्वनामों की आपकी हिंदी में संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक बताइएगा। तो बताइएगा समझदार। अगर आपका यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता कि सर्वनाम कौन सी, समझदार कौन सी विशेषण है आपका, यही क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में होता, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यही प्रश्न होता, तो आप किसको चुनते? तो किसको चुनते? तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या? विकल्प डी, यानी गुणवाचक विशेषण आपका हो जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा या चर्चित या चर्या। तो बताइएगा चर्चा शब्द से आपका कौन सा विशेषण बना है? तो चर्चा से आपका कौन सा विशेषण बना है? तो चर्चित आपका चर्चा शब्द से विशेषण बना है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, धातु कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को या क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो हम धातु किसे कहते हैं बताइएगा। अगर आपने भी हिंदी को थोड़ी बहुत नॉलेज जज कर रखी है, तो आपको यह तो पता ही होगा कि धातु हमें किस कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? धातु हम क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। धातु हम क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7 भेद, 6 भेद, 9 भेद या 4 भेद? तो बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 100 हो चुका है। बस आपको यह बताना होगा कि भूतकाल में कितने भेद होते हैं, या भूतकाल के आपके कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के आपके 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भूतकाल के आपके 9 भेद होते हैं। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे, वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि तद्भव शब्द आपके किस चीज से बने होते हैं। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको चुनना होगा। तत्सम शब्द, तत्सम जो शब्द हैं वे आपके बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द बनते हैं। तो डी विकल्प में आपको दिया गया था। तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी सेलेक्ट किया है, वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द आपको पहचानना है। इनमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है? निंद्रा, कान, मोर या बंदर? तो बताइएगा। तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो बंदर आपका यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाता है। क्या? तत्सम क्या हो जाएगा? बंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
प्राय शब्दों में से कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय, पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, नारी, महिला और औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, अग्नि, अनिल, अनल। बताइएगा इनमें से आपको सही समूह कौन से विकल्प में नहीं दिया है? सही समूह कौन सा नहीं है? ए क्या हो जाएगा? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल तो हो जाएगा, सही होगा। नारी, महिला और औरत एक ही होती हैं, सही होगा। पहाड़, पर्वत, मगर, पुस्तक का कोई मेल नहीं है, तो यह विकल्प आपका डी, सी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था? नहीं है, तो यही पूछा था। तो सी विकल्प आपका, इसमें सी विकल्प जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन है आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो बताइएगा विलोम शब्द, आपको विलोम शब्दों का सही युग्म छांटना है। विलोम शब्द का आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइएगा सही है। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को जज कीजिएगा, बताइएगा। अभी तक बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है? अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जो टारगेट है सभी क्वेश्चनों का अभी तक सही है, एक भी क्वेश्चन उनसे गलत नहीं हुआ है? तो कितने बच्चे ऐसे हैं? अगर आपके सभी क्वेश्चन राइट है, मतलब सभी क्वेश्चन सही हैं, तो विकल्प में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सही, सही लिख दीजिएगा। अगर किसी से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो वह अभी तक अपने क्वेश्चनों को गलत बता सकता है कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विलोम शब्द का युग्म है, तो कौन सा हो जाएगा? आदान प्रदान को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आदान का विपरीत क्या होता है? विलोम आपका प्रदान होता है। तो इसमें क्या ए विकल्प जिन बच्चों ने भी सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल ही सही सेलेक्ट किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, और शब्द में अनेकार्थी शब्द समूह को चयनित कीजिए। ऑप्शन है अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु या परंतु अपना। बताइएगा और शब्द के आपको अनेकार्थी समूह शब्द छांटने हैं। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा, क्वेश्चन को जज कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें आपका सही जवाब। तो इसमें आपका दूसरा और तथा इसमें सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दुष्कर, दुभर, कठिन या असंभव। जो काम करना कठिन हो उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको हम दुभर कहते हैं, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, नींद बनाते हैं। तो बताइएगा पक्षी पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। नीर, नीर किसका वो होता है आपका पर्यायवाची? पानी का होता है। नीम क्या होता है? नीम का पेड़ होता है। नीड़ क्या होगा? नीड़ मतलब आपने सुना होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, नीड़ बंधी है मतलब बांध बनी है। तो इसका क्या किससे संबंधित हो जाता है? नीड़ का संबंध आपका घोंसले से हो जाएगा। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला या नीड़ बनाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन है अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। तो बताइएगा अनु उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? बताइएगा। तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो अनुचर आपका अनु उपसर्ग से बना है, यानी विकल्प ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भू का, लय का, अक्कड़ का, भूल का। भुलक्कड़, भुलक्कड़ में प्रत्यय हो जाएगा आपका भू, क्या हो जाएगा? प्लस अक्कड़। क्या हो जाएगा? भू प्लस अक्कड़, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका प्रत्यय क्या है? तो अक्कड़ आपका प्रत्यय है। क्या है? अक्कड़ आपका प्रत्यय है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीता अंजलि या गीतांजलि। तो बताइएगा गीतांजलि सही शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? गीतांजलि। तो गीतांजलि का आपका सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो बताइएगा आपने कौन से उत्तर को चुना है, आपने कौन से प्रश्न को सेलेक्ट किया है, इसमें आपने कौन से उत्तर को बताना आप चाह रहे हो। तो कौन सा हो जाएगा? तो गीता प्लस अंजलि आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ
स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो बताइएगा इसमें आपको शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है कि इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाता है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, यानी विकल्प डी बिल्कुल इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। रसोई घर मतलब रसोई का घर, क्या हो जाएगा, रसोई घर, रसोई का घर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। तो बताइएगा इसमें से मैं खाता हूँ, इसमें कर्मवाच्य रूप आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा, डी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थान क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइएगा मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कौन सा क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा, क्योंकि पेपर तो आपको ही करना है, तो आपको ही चुनना होगा। बताइएगा क्योंकि पेपर में तो आपको ही जाना है ना, तो यहाँ पर भी आपको ही सेलेक्ट करना है। हम बस बाद में ही तो बता सकते हैं इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। हम बस इतना ही तो कर सकते हैं, अगर आप गलत चुनने हो तो उसको सही बता सकते हैं, मगर चुनना तो आपको ही होगा ना। तो बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आपका हो जाता है, यानी विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बताइएगा योजक चिन्ह इनमें से आपका कौन सा है। योजक चिन्ह आपको चुनना होगा, योजक चिन्ह बताइएगा कौन सा है। तो सी विकल्प में आपका योजक चिन्ह दिया है। कौन सा दिया है, सी विकल्प में आपको योजक चिन्ह दिया है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी की या सुमित्रानंदन पंत की। तो बताइएगा रचना आपसे पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग आपसे 2 से 3 प्रश्न रचना से पूछे जाएंगे, तो रचना आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़कर जानी होंगी और रचना को आपको याद करना होगा। तो आपसे रचना पूछी गई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी विकल्प मैथिली शरण गुप्त इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या मैथिली शरण गुप्त आपका सही जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह की, सियाराम शरण गुप्त की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बताइएगा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जज करना चाहते हैं कि आपको रचना याद भी है या नहीं। तो जल्दी से जल्दी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।